करते हैं योगी जी मोदी जी की कैसी राजनीति इन्होंने रची है। कहते हैं कि भारत को राम राज्य बनाएंगे हम। आज यूसीसी के ऊपर ऐसा बवाल हो रहा है, गली गली दंगा फसाद हो रहे हैं। छात्राएं और दिल्ली के भी आप गली गली देखोगे शोर मच रहा है। एससी और ओबीसी और जनरल के बीच ऐसा पंगा डाल दिया है जात और विवाद के लेकर। जात पात पर चर्चा उठ रही है और बहुत बड़े सवाल हो रहे हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाऊंगा कि क्या बवाल हुआ है। जंतर मंतर पे एक लड़का ने ऐसे सवाल किया जो आप देखते रह जाओगे और आपकी आंख खुल जाएगी। पीछे से मैंने सोचा कि अगर सच में हुआ होगा मैं प्रूफ में मांग लेता हूँ। तो मेरे से एक बंदा कहता है कि तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, और ये मेरे को पकड़ के खींचता सामने कि तू सामने आके बोल, तू डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। मैंने कहा कि भाई मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक पूछ रहा हूँ। तो ये मेरे से पूछते हैं कि तू कितने पैसे लेके आया। इसका मतलब एक चीज है, इसका मतलब बस एक चीज है कि ये लोग पैसे लेके आते हैं, इसे लेने लगता है कि जितने हैं सब पैसे लेके आए। ये लेफ्ट की मीडिया है, ये पैसे लेके आती है और आरोप मुझ पे लगा दे कि मुझे बीजेपी ने हो गया। क्या बात हो गई? भेदभाव का किस चीज की आईडी दिखाऊं मैं आईडी लेके घूम रहा हूँ। बात बताऊं, मैं आईडी मैं प्रोटेस्ट देखने आया हूँ। मैं जस्ट प्रोटेस्ट में क्यों वो वीडियो नहीं बना सकते क्या? वो वीडियो नहीं देख सकते क्या? ये देखो ये बंदा आईडी लेके आया है, बताओ सब एक नहीं। मैं लेके नहीं आया, मैं आईडी लेके आऊंगा यहाँ पे। मुझे पता था कि तुम लोग ऐसे कहने लगा के मेरे से पूछोगे। क्या लेफ्ट की क्या बात कर रहे हो? क्या लेफ्ट की बात मैं ये कर रहा हूँ? अरे मैं लेफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ एक लड़की को सवाल जवाब कर रही थी, उसने बोला कि जेएनयू में भेदभाव होता है। कुछ एबीवीपी के छात्र आते हैं और वो करते क्या है कि एक ओबीसी को या एससी को टारगेट करते हैं और उसको भरे सबको सामने बोलते हैं कि तू रिजर्वेशन से आया है और तेरा कोई हक नहीं है। मैंने उससे पूछा कि आपके पास सबूत है, वीडियो में होगी अगर ऐसा हुआ होगा। उसने कहा हाँ जी मेरे पास सबूत है। एक लेफ्ट का बंदा शायद ये था, कोई नहीं ये नहीं थे, कोई एक लेफ्ट का बंदा आता है मेरे को पकड़ के खींचता है और कहता है कि तू डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। अच्छा। मैंने कहा मैं डिस्टर्ब कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस सबूत मांग रहा हूँ। तो मेरे को खींच के मेरे को पकड़ के खींचता है कि तू सामने आके बोल। मैं कहा भाई मैं सामने आके क्यों बोलूं, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, सबूत दिखा दे। तो मेरे से कहता है कि तू कितने पैसे लेके आया है। ये हाँ, इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गई है, जितने लेफ्ट के लोग आते हैं वो सब पैसे लेके आते हैं। इसीलिए उनको लगता है कि हमें। पूरा नाम क्या है? मेरा नाम वैभव पांडे है। वैभव पांडे जी। आप सवर समाज से आते हो, ब्राह्मण? जी जी। क्या इसी आधार पर क्या बोला जा रहा है? हो सकता है उसे लगा हो कि मैं राइट से हूँ या मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, इसलिए वो मेरे को टारगेट कर रहा है। मेरे से सबके सब खड़े, सब लेफ्ट मीडिया खड़े, सबका कैमरा घुमा कह रहा है कि फोकस करो, इस पर फोकस करो। ये यहाँ पे डिस्टर्ब करने आया। ये यहाँ पे ये को क्या लगता है यूजीसी जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया है, इसका फैसला कैसा है? बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है। कोई गलत आरोप लगा दे, क्या करेगा जनरल वाला बच्चा? वो या तो फिर वो आत्महत्या कर ले या तो जेल में सड़े। तो ये कोई नियम होता है कि तुम कोई भी झूठा केस लगा दो और तुम्हारे पास कोई हथियार अपने आप को बचाने को कोई ढाल ही नहीं है। झूठा केस लगा दिया, फंस गए तुम। या तो तुम उससे माफी मांगो या तो पैसे हमें आए करते हैं, हम उसको दबाने की कोशिश करेंगे। अभिव्यक्ति की जो आर्टिकल 19 है, सबको राइट से बोलने का, अब बोलो। लेकिन आप बुझाओ कि जो जातिवाद इंडिया में है वो क्यों बरकरार है, ये बताओ। वो क्यों बरकरार है? और सुनो, आप लोगों को दिक्कत क्यों है इससे? ऐसा आप जातिवाद चाहते हो, इसलिए दिक्कत आपको ये। ठीक है, यही है ना, ये दिक्कत है आपको। नहीं, सर्वे सर्वार ब्राह्मण। अब मैं बोलूं, सर्वे सर्वार जो ब्राह्मण है वो उतरेगा, वो उतरेगा वैसा क्यों यार? हो गया। अब मैं बोलूं, अब मैं कुछ बोलूं, मैं बोलूं। डिस्टर्ब करने आया है। ये ब्राह्मणवाद जो है ना, इन लोगों को जूता साफ करवाना चाहिए अभी ब्राह्मणों से। हाँ, प्रोटेस्ट करवाना चाहिए, एकदम जूता साफ करवाना है। क्योंकि दलितों से, ये दलितों का शोषण हजारों साल से करते हैं। ये हजारों साल से दलितों का शोषण करते हैं। दलितों का शोषण, दलित का शोषण ब्राह्मणवाद करता है। और ये डिस्टर्ब करने के लिए इस संगठन ब्राह्मणवाद क्या होता है सुनो। ब्राह्मणवाद जो है, गंगा जल से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो गंगा जल से योगी जो है धुलवाता है मंदिर को, सीएम आवास को, उसको बोलते हैं ब्राह्मणवाद। उसको बोलते हैं कि इसको बोलते हैं झूठा, इसको बोलते हैं नकारा। देश को गर्त में पहुंचा दिया मोदी। आप तो मुझे कहीं से प्रताड़ित नजर नहीं आ रहे, आप मुझे कहीं से प्रताड़ित नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, आप चौड़े पे आके यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों से जूता साफ करवाना है, और आप प्रताड़ित दलित समाज, और आप एक दलित समाज, दलित समाज इन्हें नीचे की वर्कर मेरा जूता साफ करे, इन्हें नीचे में सर्वेंट मेरा जूता साफ करे। दलित समाज को
दलित समाज से क्या मतलब है? हम दलितों की आवाज है, दलितों की आवाज है, बैकवर्ड की आवाज है, दलितों का आवाज है हम। दलित भारत हिंदुस्तानी भारतीय, मैं वो भारतीय क्यों नहीं बोलेंगे? सब दिनों से दलितों का शोषण किया है, हर जगह दलितों का शोषण करते हैं। बेटी का रेप होता है, बेटियों का रेप होता है। कौन होते हैं गुंडा? ब्राह्मण प्रकाश, 4 सामंतवादी लोग। ये है इनकी सोच, ये है इनकी सोच। कौन होते हैं गुंडे? ब्राह्मण होते हैं गुंडे। दलितों का रेप मुसलमानों ने किया है, कई दलितों का रेप मुसलमानों ने भी किया है। क्या मुसलमान सही है? क्या दलितों का रेप मुसलमान भी किया है? क्या मुसलमान लोग हैं? कई दलितों का रेप जो है मुसलमान ने भी किया है। सामंतवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग को दलितों का रेप मुसलमान भी किया है। मुसलमान आज खिलाफ की बात हुई है, मुसलमान आप सुनोगे तो आप सुनोगे ना। दलितों का रेप मुसलमान नहीं, आज जो चीफ दलितों का रेप मुसलमान नहीं, दलितों का शोषण, दलितों का रेप मुसलमान, दलितों का शोषण हो रहा है ना। नहीं हम सुनो, दलितों का शोषण हो रहा है, दलितों का रेप मुसलमान शोषण ये सब लोग मिलके करते हैं। साहब ने मुसलमानों के लिए क्या बेइज्जती करते हैं? साहब ने मुसलमानों के लिए क्या? एक गोडसे वाले हैं, एक गोडसे वाले हैं, हम लोग गांधी वाले हैं। हम हिम्मत नहीं है कि मुसलमान की, हम गोडसे वाले नहीं है, ब्राह्मण ये गोडसे के हैं, हम गांधी के हैं, हम अंबेडकर के हैं, हम पटेल के हैं। लेकिन ये लोग नहीं है, ये गोडसे वाले हैं। ये गोडसे के आप बोल रहे हो कि रेप ब्राह्मण के पुजारी को बोला कि बलात्कार ब्राह्मण देंगे, देश को भगाएंगे। सवाल का जवाब नहीं दे रहे तो आप सुनोगे तब तो। ये सुनो, ये गोडसे के लोग हैं, ये सुन। ब्राह्मण रेप करता है? नहीं आप सुन लो पहले। नहीं पहले नहीं, सुन लो पहले। ये गोडसे के लोग हैं, ये संघी लोग हैं। इन लोगों को भगाना, हमारा ओबीसी समाज, दलित समाज, जितने बैकवर्ड हो, इन लोगों को भगा के रहेंगे हम लोग। और नहीं, ये जो गोडसे के खानदान के वंशज, गोडसे के वंशज को, एक गोडसे सावरकर के वंशज को भगाएंगे। सावरकर के वंशज, RSS के हम तो भारत के लोग हैं, मूल भारतीय हैं। ये पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, नेपाल जाए, ये तो देश के देशद्रोही लोग हैं। इनके खानदानों ने देश के साथ क्या किया है, इन्होंने क्या कैसे पेंशन लिया है। सावरकर ने देशद्रोही का क्या है? कि आप बोल रहे हो कि जो बलात्कार है वो एक दलित समाज के लोग भी ले रहे आरक्षण तो हाँ, एकदम लेने, हमारा हक है। EWS क्या आप सुनेंगे? क्या आप मंगल पांडे को देशद्रोही बोलते हो? क्या आप मंगल पांडे को देशद्रोही बोलते हो? तो ब्राह्मणों ने इनको देश, शुभांशु मिश्रा को भी देशद्रोही बोलते हो? शुभांशु मिश्रा को भी देशद्रोही बोलते हो? अंतरिक्ष में गया था, वो भी ब्राह्मण है। सबकी मैं सामंतवादी लोगों की बात कर, बलात्कारी जो है ब्राह्मणवादी, सामंतवादी। एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने क्लॉसेज है ये बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन में कितने? कॉन्स्टिट्यूशन में भी कितने आर्टिकल है? अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल है? यूजीसी का फुल फॉर्म बता। नहीं सामंतवादी विचारधारा के लोग, यूजीसी का फुल फॉर्म, हम गोडसे का फुल फॉर्म बता दो। गोडसे को, अरे यूजी ग्रांट कमीशन, तुम्हारे जैसे को पढ़ाएंगे रे भैया, पढ़ाएंगे। तुम्हारे को पढ़ाएंगे। इसको इतना भाव देने की जरूरत नहीं है, इसे ग्रांट कमीशन, इसे इतना भाव देने की जरूरत नहीं है। हटाओ, भिख मांगा आरक्षण पे EWS के बात पे पार रहा है। EWS सुदामा आरक्षण की बात कर रहे हो, भीख मांगते सब दिन। आपसे कई बार सवाल पूछा, जवाब नहीं दिया आपने। जवाब दो ना मुझे, आपने जवाब दो। क्या दलितों का मुसलमानों ने बलात्कार? सुदामा आरक्षण, क्या दलितों का मुसलमान ने बलात्कार? आरक्षण, क्या दलितों का मुसलमानों ने बलात्कार नहीं? सुदामा आरक्षण, सुदामा आरक्षण, सुदामा आरक्षण, सुदामा तो ब्राह्मण, सुदामा आरक्षण ब्राह्मण विरोध करता हूँ। हुआ है जंतर मंतर पे, एक लड़का ने ऐसे सवाल किया जो आप देखते रह जाओगे और आपकी आंख खुल जाएगी। SC ST OBC को लेकर बहुत बड़ा जवाब दिया उसने। क्या है UGC को लेकर कानून जो बना था, अब उसको कानून को बंद कर दिया है, उसके ऊपर बवाल हो गया है। SC वाले मांग कर रहे हैं कि हमको कानून लागू करें और जनरल वाले कह रहे हैं कानून को बंद करें। इसके ऊपर बवाल हो रहा है, ऐसा कानून क्यों बनाया और बनाया तो बंद क्यों किया? इसके ऊपर सवाल और जवाब उठ रहा है। क्या यही हमारा भारत बनेगा? रामराज योगी जी ने
दावा किया है कि हमको राम राज्य बनाना है, विकसित भारत बनाना है। क्या इसी प्रकार जातिवाद कर जगह जगह दंगे फसाद करवा कर लड़ाई करवा कर यही राम राज्य बनाना है? जाति जाति को लड़ाना यही राम राज्य बनाना है? आप ही लोग देख रहे होंगे हमारे भारत में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, पटना में आप भी देखो, पटना की गलियों में शोर मच रहा है। लोग भाग रहे, दौड़ रहे हैं और नारेबाजी भी लगा रहे हैं मोदी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद। ये क्या कारण है? यही राम राज्य बनेगा हमारा भारत? क्या ऐसे ही राम राज्य बनेगा भारत? इसके बाद हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, इस वीडियो को देखो क्या है इस वीडियो में। आप लोग पूरी वीडियो देखना, हमारी टीवी पर बने रहना। आप सभी के लिए मैं स्वागत करता हूँ अपनी टीवी पर। राम भारत न्यूज टीवी 24 में आपका स्वागत है। आप हमारी टीवी पर बने रहना और इस वीडियो